सचिन इस बीच पैनल में जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आपका आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। कोफोर्ज में हमने मंडे के सेशन में एक ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था 1400 के लक्ष्य के लिए। वो लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, पर अभी भी मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली है। एक एक्सटेंडेड मूव बन सकती है 1460 से 1485 के लक्ष्य के लिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं। ऑन अ डिक्लाइन 1390 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1376 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर में 1460 1485 के लक्ष्य के लिए। ओके, कल का अगर आप देखें बेस्ट आईटी परफॉर्मर, आज हालांकि बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है, लेकिन 1376 के साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर चेस करना है लॉन्ग साइड पे। और सचिन जी, शुरुआत आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल में कौन सा काउंटर चल रहा है? गुड मॉर्निंग श्रेया यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी वारी एनर्जीज के फ्यूचर्स में। एक काफी अच्छी डिक्लाइन के बाद एक सपोर्ट नजर आया है लगभग अराउंड 3000 लेवल के आसपास। एंड जिस तरीके से एक ओवरसोल्ड कंडीशन में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसके आरएसआई में, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी वारी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2990 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3080 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3160 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने वारी एनर्जीज के फ्यूचर्स में। वारी में फ्रेश लॉन्ग ऐड करने हैं। अच्छा, और सचिन जी, कोफोर्ज आपका सुबह का पिक था, अब क्या टारगेट रहेंगे यहाँ पर, और जिनके पास ये है ट्रेड ग्रिप में, अब वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ तक मॉडिफाई करें? अनुज जी, इनफैक्ट सोमवार से हम इसमें मोमेंटम चेस कर रहे हैं। एक बेस हमने आइडेंटिफाई किया था 1300 के आसपास, एंड 1400 का लक्ष्य सोमवार को ही हमने एग्जिबिट कम्युनिकेट किया था। एंड अभी भी मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। जिस कन्विक्शन से इसके एडीएक्स में बदलाव हुआ है, अपने 25 लेवल को ब्रीच किया है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि 1485 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है फिलहाल जो हमने सुबह इंडिकेट किया था 1376 के आसपास का, वो थोड़ा सा ऊपर ट्रेल किया जा सकता है। लगभग अराउंड 1396 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 1460 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1485 का। कोफोर्ज डेज हाई पर कर रहा है कामकाज, 2% की तेजी। कल इंट्राडे में 7% अप गया। शानदार यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। होल्ड कीजिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। थोड़ा कुछ लार्ज कैप्स को देखें तो रिलायंस थोड़ा स्टेबल हुआ है, और रिलायंस ने अगर आप देखें कल आखिरी के लगभग आधे घंटे की डाउन साइड को स्पॉन्सर किया था। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ। और एक और स्टॉक लेके आई, दैट है एल.एन.टी एट 3926। सचिन जी, पिछले 5 दिन के लोज को देखिए, वो 5 दिन का लो एग्जैक्टली आपका 200 EMA पे लाइन था। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, ये एफर्ट कर रहा है अपने सारे एवरेज को रीगेन करने का। एल.एन.टी पे आपका ठीक है, थोड़ा सा मैं सेंस कर रहा हूँ इसमें शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट्स होल्डर जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वीरू जी, इनफैक्ट 2 डेटा पॉइंट्स के अंदर लॉक्ड इन रहा है काउंटर। इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 3820 के आसपास प्लेस्ड है, एंड इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 3910 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद थोड़ी सी अग्रेसिव पोजिशनिंग की जा सकती है। बायस फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे होगा, क्योंकि इसका जो एडीएक्स का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है। बट मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी। लेवल्स मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट हो गए फ्रॉम अ ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव की 30 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है इन फ्यूचर्स, मुझे लग रहा है उसके बाद अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकती है। एल.एन.टी निचले स्तरों से रिकवरी इन ग्रीन आता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर रिकवरी है मार्केट में। ब्रेथ भी धीरे धीरे अब सुधर रही है। ऑप्शंस में आपके पिक क्या होगी सचिन जी? श्रेया, यहाँ पर एम्फोसिस में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। एम्फोसिस का 2200 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 61 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। तो स्टॉप लॉस आप 42 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस,
एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 122 से लेके 160 तक की एक मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी एम्फोसिस के 2200 के कॉल ऑप्शन में। एम्फेसिस का 2200 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है आपको। अब टीवीएस मोटर्स को देखिए, टीवीएस मोटर्स में एक रिवर्सल है थोड़ा सा, स्टिल स्ट्रेंथ नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, रिवर्सल। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय क्या है? अच्छा, इतिहास में ऐसा हुआ? अच्छा, ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न को अभी स्किप करता हूँ एज ऑफ नाउ। टीवीएस मोटर्स 3321 पर ट्रेड करता हुआ सचिन जी, क्या इस रिवर्सल को वेटेज देंगे आप या फिर अवॉइड करना चाहिए? वीर जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेटेज कम होगा। इनफैक्ट मल्टीपल हर्डल्स है, स्टॉक ने एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर ब्रेक किया था इसी हफ्ते में 3440 के आसपास का, एंड वहां से लगातार इसमें एक इंट्राडे चार्ट्स पे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही है। तो 30 मिनट्स में मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट 3360 3350 एक आइडियल जोन होगा जहां पर वापस शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी। टीवीएस मोटर पे ये व्यू हो गया, रिकवरी तो है निचले स्तरों से यहाँ पर 1.5% के करीब कुछ। सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, ऑटो पे आपने अभी हाईलाइट किया था, तो स्टॉक मेरे जो रेडार पे आया है वो है मारुति का। एंड मारुति में मुझे लग रहा है काफी शानदार रिकवरी हुई है, डेज लो के आसपास से एक काइंड ऑफ हैमर फॉर्मेशन हुई है 30 मिनट्स चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मारुति में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 12,820 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 13,060 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 13,150 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। ओके, मारुति में आपको लॉन्ग करना है एफएनओ सुपरस्टार में। सचिन जी की पिक हो गई। आईसीआईसीआई बैंक रिकवर्ड वेल फ्रॉम डे लो। अगर आप इस वक्त डे लो से कंपेयर करें तो अब तक एक रिकवरी ठीक ठाक है, और सेम इज द केस विद एचडीएफसी बैंक। 1232 पे लोअर शैडो वाइल हुई और एक बार एचडीएफसी बैंक लेके आइए। सचिन जी, अगर 53,000 को एक इंपॉर्टेंट पिवट मान के चलें फॉर निफ्टी बैंक, यहाँ से अगर एक रिवर्सल देता है, यहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स कन्विक्शन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में परसिस्ट करता है। आपको अगर रिवर्सल खेलना हो इस ट्रेजेक्टरी से, आप बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर को? वीरू जी, मेरा इनफैक्ट इस इंडेक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू ही है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्विक्शन लो है। बैंक निफ्टी में अगर हम पिछले 7 दिनों का डेटा देखें तो यहाँ पर उछाल जरूर आते हैं, बट वो सस्टेन नहीं हो पाते। एंड लगातार ट्रेंड के लिहाज से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही इसकी क्लोजिंग एग्जिबिट हो रही है लगातार 7 दिनों से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाउंस बैक पे मुझे लग रहा है शॉर्ट्स ही कंसिडर करने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम हर्डल की बात करें तो आई थिंक 53,500 के आसपास एक अच्छा हर्डल है। अगर वहां तक उछाल मिल जाता है तो वापस एक अच्छा स्वीट स्पॉट होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाके लगभग अराउंड 52,000 तक की एक डिप इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आनी चाहिए। एडीएक्स पे भी यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति रखे, एंड 53,500 के आसपास मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा मौका बन सकता है 52,000 के लक्ष्य के लिए फ्रेश शॉट्स ऐड करने का। ओके, निफ्टी बैंक यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट का सोच सकते हैं। मीन इस शो को समेट रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ आशीष बहेती जी कंटिन्यू करेंगे। बाकी मानस जी, गावत सर, सचिन जी, अमित जी, अभिजीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। बीरू और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।